चुना जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? तो इंशाअल्लाह ताला हम भी उस दिन कह देंगे, ये दीवार, ये आसमान, ये हवा, ये पेड़, ये जमीन इस बात के गवाह होंगे, आप गवाह होंगे, मैं गवाह होऊंगा कि मेरी जो लड़ाई लड़ रहा था, मेरी जो बात कर रहा था, मेरे लिए जो खड़ा था, इंशाअल्लाह ताला हम भी उसका साथ निभा रहे थे और हम भी उस चिड़िया की तरह अपने हक से, अपने फर्ज से अदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब चिड़िया के दिल में ये बात आ सकती है, तो हमको तो अल्लाह ताला ने जीता जागता इंसान बनाया है, सोचने की सलाहियत दी है, इल्म दिया है, ताकत दिया है, हुनर दिया है। हम भी अपने अकल का इस्तेमाल करेंगे कि जब एक चिड़िया अपने ऊपर आई हुई आग को बुझाने के लिए मुशक्कत कर सकती है, जिसके मुशक्कत से बहुत फायदा भी नहीं हुआ, हम तो इंसान हैं, हमारे आपका ये तकाजा, ये फर्ज बनता है वक्त का कि हमारी जो लड़ाई कर रहा है, जो हमारी बात कर रहा है, पूरी मजबूती से हम उसका साथ दें, उसका साथ निभाएं, उसको कामयाब करें। मेरी भी कोशिश यही है आपकी बस्ती में आने की। हम जानते हैं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी, सियासत जंग चाहता है, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी जंग करेंगे सियासत के लिए, हम भी हुकूमत में अपना हिस्सा लेंगे। लेकिन आज जरूरी नहीं है कि आज के आज हम कामयाब हो जाएं। 1990 में बीजेपी वाला लोग अगर ये बात सोच लेता, 2 सांसद से सदन में बैठता था, 2019 में 302 सांसद जीत के नहीं आता वो लोग। इसलिए हमको आपको घबराना नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। हारने और जीतने की चिंता छोड़ देनी है, मुसलमानों को तो मुत्तहिद हो जाना है, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना है। और आने वाले दिनों में जो भी नेता राजद का हो, कांग्रेस का हो, अगर वो हमारे बीच आएगा, हमारी बस्ती में आएगा, तो हम उससे सवाल पूछेंगे, जब तुमको हमने मौका दिया था, तुमको हुकूमत में हिस्सेदारी दिलाई थी, तब तुम मेरे लिए क्या कर रहे थे? मेरे मुस्तकबिल के लिए, मेरे बच्चों के लिए तुम क्या कर रहे थे? देखिएगा वो सारा नेता दुम दबा के भागता हुआ नजर आएगा कि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। आज आप समझे कि आज वक्त का तकाजा क्या है, अभी की जरूरत क्या है। आज हिंदुस्तान में हमारा भी सियासत में हिस्सा होना चाहिए, हुकूमत में, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, आपके अंदर वो जज्बा है। और कई गाँव में हम लोग जाते हैं तो बड़ी मायूसी हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर वक्त दिया, मेरी बातों को सुना, इससे ये जाहिर होता है कि आपके अंदर भी वो जज्बा है। आप भी वक्त, हालात सबको बदलना चाहते हैं। जरूरत है सिर्फ बात करने की, जरूरत है लोगों को बताने की, लोगों को समझाने की, अपने वोट का, अपने ताकत का, अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करने का, है ना। अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम एक छोटी सी बात से अपनी बात को खत्म करते हैं कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से अगर तरन्नुम परवीन को इंसाफ नहीं मिलता है, तरन्नुम परवीन के वालिद मोहतरम बेचारे गरीब, मजलूम, परेशान, अगर वो परेशान हैं, तो वहीं बगल में केवटी में संतोष साहू जी, जो वक्त के बीजेपी के नेता हैं, उनकी पत्नी मुखिया है, वो भी परेशान है, अपने बच्चों को इंसाफ नहीं दिला पा रही है। तो इसलिए कहते हैं कि जब बस्ती में आग लगती है तो घर नाम किसी का नहीं पूछता है ना, वो सबका घर जला देता है। तो इसलिए हमको आपको वो बात समझनी पड़ेगी। और मैं भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि किसी ने क्या खूब कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आए थे हमें मिटाने जंगबाज पहले भी कई, अरमा उनके भी दफन है उजरे किसी कब्रिस्तानों में। तो इंशाअल्लाह हम भी वो तारीख है, बेशक तुम किसी रास्ते का नाम बदल दो, किसी इमारत का नाम बदल दो, किसी शहर का नाम बदल दो, किताबों से हमको मिटा दो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक ये दुनिया रहेगी, क़यामत की आखिरी सुबह तक मुसलमान ऐसे ही बना रहेगा। और इंशाअल्लाह मुसलमान खत्म होगा, जिस दिन हम खत्म होंगे उस दिन ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। चला और एक बेहद जरूरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे
कि जिस तरह से हमसे हमारी मस्जिद छीनी जाती है या उस पर ताला लगा दिया जाता है, उसकी सबसे पहली वजह कोई है, जिम्मेदार सबसे पहले कोई है, तो वो हम मुसलमान खुद इस बात का जिम्मेदार है, क्योंकि मस्जिद से अल्लाह का पुकार होता रहता है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह की बुलाहट होती रहती है, हम किसी चौक चौराहे पे बैठे रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब हमारी मस्जिद से अल्लाह का पुकार हो, हमारे कानों में अजान की आवाज आए, तो हम मस्जिद की तरफ चल पड़े। मस्जिद